एसबीआई में अगर आपका अकाउंट है और वो डोरमेंट हो गया यानी इनऑपरेटिव हो गया या इनएक्टिव हो गया है, तो इसका जो मल्टीपल रीजंस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक ही रीज़न होता है कि आपने काफ़ी टाइम तक उसे इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे 24 मंथ्स का डेडलाइन होता है, अगर 24 मंथ्स में आपने किसी की तरह भी ट्रांजेक्शन अपने साइड से नहीं किया है। देखिए सिंपल सी बात है, पता है सारे बैंक का एक नॉर्मल सा रूल होता है कि पैसा जो भी अकाउंट में आ रहा होता है वो उसके लिए रोका नहीं चाहता, बट निकालने के लिए आपको एक से एक दम करवा देते हैं ये लोग। यानी कि एक तरीके से बताऊं तो पैसे बैंक अकाउंट में कभी भी डाल दिया कोई भी माध्यम से, जैसे किसी कंपनी से डिविडेंड आ रहा है या किसी तरीके किसी ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो बैंक उसे एक्सेप्ट कर लेता है, बट जब निकालने की बात आती है तो बैंक आपको पसीने छुटा देगा। तो अगर आपने काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं किया है तो ये हो गया इनऑपरेटिव में आ जाता है। अगर आपने 12 महीने तक नहीं किया है तो बहुत ही ईजी प्रोसेस हो जाता है। आप किसी तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे ना तो यानी उस टाइम तक एटीएम कार्ड एक्टिव होता है, बट जब 24 मंथ हो जाता है तो आपका एटीएम कार्ड भी डीएक्टिवेटेड हो जाता है, आपका हर चीज़ इनऑपरेटिव हो जाता है। तो इस केस में आपको जाना पड़ता है अपने ब्रांच में ही जाके ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। मैंने बहुत सारे तरीके मैंने चेक कर लिए, जितने भी तरीके हो सकते हैं। इनफैक्ट एसबीआई में आप बैंकिंग में जाके केवाईसी भी कर सकते हो, वो भी मैंने ट्राई किया। बट अगर आपका 12 महीना हो चुका है तब आप वो उस चीज़ का सुविधा यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपको कोई भी नियर बाई एटीएम में चले जाइए, अगर आपका एटीएम कार्ड काम कर रहा है तो उसे जैसे आप एंटर करते हो तो आपका स्टार्ट होता है बैंकिंग का ऑप्शन आता है। बैंकिंग के बाद आपको सर्विस एंड वहाँ पे केवाईसी आता है। उसके बाद एक आपको ओटीसी आता है, यानी कि डिक्लेरेशन आता है। यस करती है आपका काम हो जाता है केवाईसी, बट नहीं होता है मोस्ट केसेस में, वो काम नहीं करता वो एटीएम काम में। आपको ब्रांच में ही विजिट करना पड़ता है। अगर वहाँ पे विजिट करते हो तो आपको एक लेटर लेके जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में लेटर दे दे रहा हूँ आपको, वो लिख के लेके चली जाइएगा और वहाँ पे कर दीजिएगा। बट यहाँ पे 2 चीज़ याद रखना है, अगर जो अच्छे खासे डिजिटल वाले जो ब्रांच होते हैं वहाँ किसी तरीके का भी ज़रूरत नहीं है लेटर का। इनफैक्ट जो बैठे होते हैं रिलेशनशिप मैनेजर या जिन्हें हम कहते हैं असिस्टेंट या एसोसिएट, जो बैठे रहते हैं उस ब्रांच मेन रिसेप्शन पे, वहाँ पे बस अपना नाम बताओगे, पासबुक दिखाओगे, यानी कि CIF नंबर और अपना अकाउंट नंबर बताती है, आपका काम हो जाता है। पर कुछ केसेस में मैंने देखा कि वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक ऑफिशियल लेटर लिख के दो और अपना एक ID प्रूफ का प्रिंट आउट भी दो। तो याद रखना आपको सब चीज़ प्रिपेयर होके जाओ पहले ही, मतलब आधा नहीं। एक तो वैसे ही काम वहाँ पे डिले होता है SBI में लंच के ब्रेक में। तो सिंपल सी बात है, आपको लेटर नीचे दे दिया, वो लिख के लेके चली जाइएगा एक ID प्रूफ के साथ और करवा दीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, इतनी जल्दी तो डोरमेंट नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है। तो इसे ऑप्शन एक बार अपने ATM में यूज़ करके देख लीजिए। और एक और चीज़, जब आपने अकाउंट को एक्टिवेट करवा दिया होगा उसी टाइम पे आप वहीं पर ही लाइक 1-2 तरीके से आपको डेबिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। तो ब्रांच से ही डायरेक्ट अप्लाई कर देना, ये बोल के वहाँ घर भाग के मत आ जाओ कि ठीक है हम ऑनलाइन होगा तो हम वहाँ से अप्लाई कर देंगे। ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे बोल दीजिएगा कि मुझे एक डेबिट कार्ड चाहिए, तो वो वहीं से बुक कर देंगे। तो क्योंकि देखिए बहुत टाइम प्रोसेस हो जाएगा, 7 से 10 दिन तो लग जाएगा आपको नए कार्ड को आने के लिए। अगर फिर आप ऑनलाइन जाओगे 3-4 दिन के बाद, उसके बाद आप अप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो ब्रांच में लगे हाथ ये भी लपेट देना कि भाई तुम मेरा ATM कार्ड भी अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, पूरी डिटेल में मैंने बात कर लिया। पैसा अकाउंट में आएगा नो डाउट, बट निकालने के लिए आपको जो दिक्कत होगा तो बेटर है कि आप जाके करवा दीजिएगा। यहीं तक रखते हैं। कोई भी एंगल से कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट कर